नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, करनाल में एक व्हाट्सएप से बवाल मच गया और बवाल जो मचा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई को लेकर मचा है, कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को लेकर मचा है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा भाजपा के लिए तैयार की गई भूमि को लेकर मचा है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1968 के अंदर, फिल्म का नाम था आंखें। और उस आंखें फिल्म का जो गाना था बड़ा सुपर हिट गया था और आज भी इस गाने को बेखूबी देखा जाता है। और बात करें तो आज की पीढ़ी भी इस गाने की बड़ी दीवानी है। अब इस गाने की जो पहली जो लाइन है, ये लाइन आपको बड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि ये लाइन जो मैं अब आपको गाकर सुनाऊंगा, ये हालात हो चुके हैं करनाल के ही नहीं, पूरे हरियाणा के हो चुके हैं। और हरियाणा से भाजपा के लिए एक नया नारा भी जारी होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री ने दिया था 400 पार, लेकिन हरियाणा से नारा जारी होने वाला है 399 पार। बात करें एक सीट साफ। अब ये कौन सी सीट साफ है इसका भी मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, लेकिन आंखें फिल्म का जो गाना है वो उसकी लाइन सुन लीजिए, बड़ी गजब की लाइन है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। और ये जुल्म जो हो चुका है, ये हो चुका है हरियाणा की राजनीति में भाजपा के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ, उन नेताओं के साथ जिन्होंने अपने खून से भाजपा की बंजर भूमि को हरा भरा कर दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले का खुलासा सनसनीखेज करेंगे पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा। बता दूं आपको, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के भी सचिव रहे हैं, लेकिन सचिव रहे केवल मात्र कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी तरह की भी कोई भी पावर नहीं दी गई और डिंडोरा पीटा गया कि पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा को बहुत बड़ा मान सम्मान दे दिया। खैर, इस जख्म को भी वो सहन कर गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का हो रहा अपमान, कार्यकर्ता की हो रही घोर निंदा, घोर अनदेखी, घोर जिम्मेदारियों में बदलाव, लिस्ट के बाद लिस्ट जारी हो रही है और ये सब कुछ तमाशा हो रहा है करनाल के अंदर, जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, मामला बड़ा गर्म हो चुका है करनाल के अंदर। राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में बड़ा धमाका भी इसी करनाल से होगा, क्योंकि ये करनाल वो भूमि है जहां से हरियाणा के अंदर भाजपा ने पहला कदम रखा था। चलिए बात कर लेते हैं अशोक सुखीजा से, उनसे जानते हैं आखिरकार तकलीफ क्या है उनको। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा जी। आखिरकार इन्होंने पत्र लिखकर गलती क्या की है? और जो मैं बात कर रहा था, सुखीजा जी आपको तकलीफ क्या है, ये बड़ा प्रश्न है मेरा। तकलीफ मुझे क्यों होगी जी? तकलीफ तो जिन कार्यकर्ताओं की मैंने आवाज़ को, जिनकी वेदना को मैंने प्रकट किया है, उनसे पूछो, जो घरों में जाकर बैठ गए हैं। पार्टी का आज चुनावी समर चल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता निराश हताश अपने अपने घरों में बैठे हैं। वो चिंता व्यक्त की है मैंने अपने पत्र के माध्यम से। मुझे नहीं कि कोई तकलीफ, मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती है? तो जो ये दर्द था, जो दर्द है, ये आपका अपना या कार्यकर्ताओं का? क्योंकि कार्यकर्ता आपसे अपने मन की बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत नहीं है जी, ये सभी कार्यकर्ताओं का है जी। जो पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं से ही संगठन बनता है। उन कार्यकर्ताओं की जब अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा हताशा होती है और उसका पार्टी को दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये मैंने अपने पत्र के माध्यम से अपने नेतृत्व को इंगित किया है। उन्हें समय रहते वो इससे चेत जाएं, ये मेरा प्रयास रहा है। नहीं, सचेत जाएंगे या नहीं सचेतेंगे, कुछ अधिकारियों से बात हुई? क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है आपका जो ये मैसेज वायरल हुआ है।
ऐसे जी जहाँ जहाँ अभी तक तो मेरे पास जितने भी कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए हैं, जी। अधिकारियों के फ़ोन आए हैं, मेरी बात को कोई झुठला नहीं पाया, सबने कहा कि सच है, परंतु समय आपने गलत चुना। जी। हो सकता है कि उनकी दृष्टि में ये समय गलत हो, पर मुझे ये लगा कि इस समय सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। कार्यकर्ता अगर वर्किंग में नहीं होंगे तो संगठन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सुखीजा जी, जो ओपोजिशन के लोग हैं वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है, बूथ तक पहुंच चुकी है, उसकी एक टीम बड़ी है जो चुनाव में बड़ी आसानी से बस्ता संभालेगी। लेकिन यहाँ की स्थिति तो अपने आप में हिला देने वाली है। देखिए पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा ही मिनोरिटी लेवल पे जाकर के, सूक्ष्म लेवल पे जाकर के चुनाव प्रबंधन की विषय को कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया है। अब वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थिति है। संगठनात्मक स्थिति कितने प्रतिशत तक पन्ना प्रमुखों की रचना, बूथ प्रमुखों की रचना, त्रिदेव की रचना, शक्ति केंद्रों की रचना, कितने प्रतिशत किस जिले में, किस विधानसभा में हो पाई है, ये शोध का विषय है। सुखीजा जी, आपका करनाल में जो ये पत्र वायरल हुआ, एक धमाका हो गया, और वहीं महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी ने भी कल धमाका कर दिया। वहां पर उन्होंने भी पूरी की पूरी व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है, क्योंकि अनदेखी के सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं। देखिए, ये जो मैंने नहीं सुना, रामविलास शर्मा जी आदरणीय हैं, और मेरे तो जब मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व था तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। अगर उन जैसा नेता भी ये पीड़ा महसूस कर रहा है तो फिर तो मेरा ये कहना है कि भी मेरे जो पत्र है वो भी बिल्कुल उचित है, वो पीड़ा सभी कार्यकर्ताओं की है। वैसे एक बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात करूं सुखीजा जी, आपका पत्र बड़ा उचित है। अगर आप ये पत्र नहीं लिखते तो बहुत से लोग तैयार थे धमाका करने के लिए, इससे भी बड़े बड़े पत्र लिखने के लिए, इससे भी बड़े बड़े प्रमाण लेकर आने के लिए। देखो, जिसके मन में टीस होगी अपने संगठन के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, वो ऐसी भावनाएं व्यक्त करेगा। और ऐसी भावना मेरे पत्र के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा पत्र इतना असर छोड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि मुझे अनेकों कार्यकर्ताओं के और पूरे प्रदेश से ऐसे फ़ोन भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने आवाज़ उठाई, ये बहुत अच्छा किया, और साथ में आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं हो सकता है कि आपको इसका नुकसान भुगतना पड़े, परंतु आपने वही विषय बिल्कुल ठीक उठाया। नुकसान भुगतना पड़े ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। इनकी तरफ देखोगे तो बहुत सारा, यानी कि जो विस्फोटक सामग्री है वो बाहर आ जाएगी। एक बड़ा सवाल था कि आपने तो अब उठाया, लेकिन सरकार के अंदर बात करें तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार के अंदर 9.5 साल के अंदर ऐसे लोगों को, 2014 के अंदर ऐसे लोगों को स्थान मिला। कोई बलिया से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। सीएमओ में बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां हुई और हरियाणा के लोगों को दरकिनार किया गया। देखिए, सरकार के मामले में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। सरकार चली कैसी चली, अच्छी चली, मेरे हिसाब से जनता के हित के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, परंतु जनता का हित साथे साथे कार्यकर्ताओं का हित का ना ध्यान रख पाना ये भी उचित नहीं है। कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता का यथोचित स्थान, सीनियोरिटी को ध्यान, ये नेतृत्व का कर्तव्य बनता है। आपको लगता नहीं ये बातें भाषण देने में अच्छी लगती हैं और सच्चाई सामने उगल देना वो बड़ी बुरी लगती है? ऐसे जी देखिए, भाषण देना नेताओं का काम होता है। भाषण में अच्छी लगती है या नहीं लगती, परंतु मैंने कार्यकर्ताओं की वेदना को प्रकट करने का अपने पत्र के माध्यम से प्रयास किया है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना तो मेरे कोई शिकायत है, मैंने पार्टी हित को ध्यान में रख करके ये पत्र लिखा है, सार्वजनिक किया है, और मैं इस जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर संगठन को समझने वाले, संगठन को आगे बढ़ाने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। और हरियाणा में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिन भर मेरे पास अनेकों फ़ोन आए हैं। ये स्थिति केवल करनाल में के कार्यकर्ताओं की नहीं है,
पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के, मुझे हरियाणा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से मुझे इस प्रकार के फ़ोन नहीं आए। बिल्कुल दोस्तों, ये बात मैंने आपको की थी, ये स्थिति पूरे हरियाणा की है, खाली करनाल की नहीं है। और जो नारा जो मैं आपको कह रहा हूं, जो नारा दिया जाएगा 400 पार का नहीं, 399 पार का नारा, ये सार्थक सिद्ध भी हो सकता है। ये ऐसे हालात बन चुके हैं, चाटुकार जो लोग हैं, चापलूसी करने वाले, जूते चाटने वाले, वो लोग पता नहीं कैसे जगह बना लेते हैं। और आपको ध्यान होगा कि अभी जो सबसे पहले एक लिस्ट आई थी, जो वाकई में कार्यकर्ता थे, मेहनत करने वाले पार्टी के, जिनके यानी कि दम पर भाजपा सरकार में आई हरियाणा के अंदर, उन लोगों को उस पदों से हटा दिया गया और नई लिस्ट बना दी गई। देखिए, मेरी इतनी जानकारी में नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव संचालन समिति 2-3 दफ़ा बदली गई। जी, वो उसका कई कारण हो सकते हैं, जी, क्योंकि इस मामले में इस बात की अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं, जी। वो माननीय हरविंदर कल्याण जी, हमारे विधायक गरोंडा के, हुँ, हुँ। वो हैं। वो उसका कारण आपको बता पाएँगे, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं। आखिर में मैं बात करूँ सुखीजा जी, ये टीस जो है ये आपकी नहीं है, बहुत से नेताओं की है हरियाणा से, जो बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं, सब गायब हो चुके हैं। अगर उनके नाम की बात करेंगे तो मेरे पास एक कुछ एक लोगों के नाम मैंने जिस तरह से आपको बताया, रामलीला शर्मा जी हैं, वो बिल्कुल चुनाव से अभी तक बाहर है, कैप्टन अभिमन्यु बाहर है, ओम प्रकाश धनखड़ बाहर है, अनिल विज बाहर है, राजीव जैन बाहर है, बहुत से नेता हैं। वो स इवन देन कि जो करनाल से एमपी संजय भाटिया जो, अभी दूसरे नहीं आए नए बनकर, वो भी उनकी ड्यूटी भी बाहर लगी है। तो आपको लगता नहीं कहीं न कहीं ये बड़ा घोर अन्याय चल रहा है कार्यकर्ता के साथ? ऐसा है जी, जिन बड़े नेताओं के आप नाम ले रहे हो, उन बड़े नेताओं को बड़े, उनसे ऊपर के बड़े लोग सँभाल लेंगे। जी, मैंने जो वेदना प्रकट की है, वो हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता है, जी, जो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जी, जो चुनाव का संचालन करने करने वाला कार्यकर्ता है, चुनाव को उठाने वाला कार्यकर्ता है, मैंने उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अनदेखी, उनको कोई सम्मान नहीं, उनको वो व्यथित हैं, निराश हैं, हताश हैं। जब तक वो निराश हताश होंगे, तो वो जो चुनाव के लिए समय जिस कार्य करने की ज़िम्मेवारी उनकी होगी, वो उस प्रफुल्लित मन से नहीं करेंगे, आधे-अधूरे मन से करेंगे, तो उसका परिणाम भी घातक ना हो जाए, इस बात की चिंता मैंने अपने पत्र के माध्यम से की है। इस पत्र को विद्रोह की नज़र से तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसकी जो भाषा ऐसा है जी, है, देखिए, जो मैंने पढ़ा उसको, उससे ऐसा लगता नहीं है, बड़ा संकेत है ये, सांकेतिक पत्र है ये। ऐसा है जी, देखिए, जैसे आपने अपने शब्दावली में कहा कि कुछ चाटुकार लोग होते हैं। जी, जी, हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है। जी, उसे किसी भी रूप में कोई भी किसी भी बात को प्रकट कर सकता है, जी, प्रस्तुत कर सकता है। जी। परंतु मैंने अपनी भावना आपके सामने व्यक्त की है। मेरा सीधा-सीधा संगठन का हित साधना इस पत्र के माध्यम से है। चलिए आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद कि मेरी इस बात को अन्यथा ना लेते हुए पार्टी संगठन के हित में ले देखें। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस बात को लेना पड़ेगा, पार्टी संगठन के हित में लेना पड़ेगा और इसको सही ढंग से ना, ये जो माइंड है 150 ग्राम का, इसमें सही तरह से सकारात्मक तरीके से घुसोड़ लेना। अन्यथा 10 की 10 साफ है हरियाणा की। ऐसे हालात कर दिए तुम लोगों ने। बड़ा साफ सुथरा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद जुड़ा रहा ऐसे संगठन में जहां पर बंजर भूमि को हरा भरा करने का काम दिया जाता है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इसी तरह से धमाकेदार बहुत सी खबरें लेके आऊंगा, हर एक चीज का धमाका। लेकिन जाने से पहले एक बात बता देता हूं कि एक भ्रष्टाचारी डिपो संचालक जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उसको लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है बाहर। उस भ्रष्टाचारी की सप्लाई को ऑन कर दिया गया है। अब किस दबाव में किया गया है, क्यों किया गया है, इसके लिए मैंने डीएफएससी करनाल से भी कोशिश की बात करने की, फोन नहीं उठाया। जो बिजनेस देखते हैं वहां के एएफएसओ, उनसे भी बात करने की कोशिश की, वो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। लेकिन कल सुबह ये धमाका जरूर होगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।